औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल से आपकी उर्दू की टीचर मिस अक्सा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं वो आप लोग देखते हैं और अपना काम बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ, साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ अपना काम मुकम्मल करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नज़र सानी यानी रिवीजन वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर माह अगस्त का जो मंथ है और माह अगस्त के अंदर हमने जितने भी अस्बाक मुकम्मल किए हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी अगर आप लोग इसको पूरा गौर से देखेंगे और सुनेंगे। इस माह अगस्त के अंदर जितना भी काम आपने मुकम्मल किया उसको एक मर्तबा दोहराने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि आप एक नज़र डाल लें कि आपने अपना तमाम काम मुकम्मल किया है। कोई काम ऐसा है जो रह गया हो तो वो आप ये वीडियो देखकर अपना मुकम्मल कर लीजिए। नज़र सानी ऑफ उर्दू माह अगस्त। नज़र सानी से मुराद रिवीजन ऑफ उर्दू। माह अगस्त के अंदर हमने 2 अस्बाक किए थे और एक मैंने आपको ग्रामर वीडियो सेंड करी थी। अस्बाक ऑफ माह अगस्त है, माह अगस्त के अस्बाक हैं जिसके अंदर हमने नात मुकम्मल की थी। नात के बाद हमने आलूदगी का सबक मुकम्मल किया था और आलूदगी के बाद हमने कुछ ग्रामर वर्क मुकम्मल किया था जो कुछ आपकी किताब में मौजूद था। ठीक है, अब सबसे पहले नात है। नात के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि नात में पहले हम लोग नात के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में या इस सबक में क्या पढ़ा था। नात जो है वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो शेर कहीं जाए वो नात कहलाती है, जिसके अंदर इसमें हमें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे आला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सबसे आला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की गई है कि उनकी ज़ात और उनकी बात सबसे आला है। उनकी ज़ात सबसे आला, उनकी बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपका नाम सबसे अच्छा है और आपका काम सबसे अच्छा है। उनका नाम, उनका काम सबसे ज़्यादा अच्छा है। हक़ का पैगाम आप लाए, दीन इस्लाम आप लाए हैं। हक़ का पैगाम, हक़ से मुराद अल्लाह का रास्ता, सच्चाई का पैगाम। हक़ से मुराद सच्चाई है तो सच्चाई का पैगाम आप लाए हैं और दीन इस्लाम आप लाए हैं। इस्लाम का दीन जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया और हम लोगों को एक मुसलमान बनाकर भेजा, और उसका दीन जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी रहनुमाई की, सारी मखलूक से भलाई की। आपने सबकी रहनुमाई की, सबको सिखाया कि अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करें, ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमें किसकी पैरवी करनी चाहिए। सारी मखलूक की भलाई की, तमाम मखलूक, जितनी भी मखलूक इस दुनिया में मौजूद है उन सब की भलाई की। रोशनी आप ही के दम से है, ज़िंदगी आप ही के कदम से है। रोशनी अगर आप यहाँ पे मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है, तो रोशनी आप ही के दम से है और ज़िंदगी आप ही के कदम से है। ए यतीमों के गमसार सलाम, ए मदीने के ताजदार सलाम। ए यतीमों के गमसार, यतीम वो लोग जिनका कोई सहारा नहीं, बेसहारा लोग, उनके गमसार, उनके गम में शामिल होने वाले, उनको सलाम। और ए मदीने के ताजदार
ताजदार हम बोलते हैं बादशाह। तो ए मदीने के बादशाह सलाम। ये हमारी नात थी जो सफ़ा नंबर 10 के ऊपर हमें उर्दू की किताब में दी गई है। अब इसके अंदर हमने कौन कौन सा काम मुकम्मल किया है मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले आपने प्रॉपर वे में जिस तरीके से काम करना है वो बताऊंगी। सबसे पहले आपने माह अगस्त की हेडिंग लगानी है। माह अगस्त की हेडिंग लगाने के बाद आपका जो फर्स्ट सबक है वो नात है। आपने नात की हेडिंग लगानी है, बहुत ही खूबसूरत सी नात की हेडिंग के साथ आप कुछ भी अच्छी सी तस्वीर वगैरह बना सकते हैं। किसी गुंबद की, मदीने की, बहुत सी तस्वीरें हैं, आप वो टाइटल पेज के साथ बना सकते हैं ताकि आपका काम और अच्छा हो। उसके बाद यहाँ पर आपका असाइनमेंट शो किया गया है। असाइनमेंट का सवाल नंबर 1 है नात की बुलंद ख्वानी करें। नात की बुलंद ख्वानी की जिस तरीके से उस वीडियो में भी मैंने आपको करके बताई और आज भी हमने दोबारा की, इस तरीके से हमने बुलंद ख्वानी करें। नात की खुशखती करें। एक सफ़ा, खुशखती से मुराद है राइटिंग करें। नात को अपनी कॉपी के अंदर एक दफ़ा लिखें, एक सफ़ा आपने लिखना है। नात का उन्वान बनाएं। उन्वान से मुराद है टाइटल पेज बनाएं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा आपने उन्वान बनाना है। फिर उसके बाद है अल्फाज के मायने लिखें। यहाँ पर हमें अल्फाज के मायने लिखने हैं। अल्फाज कौन से हैं? आला, मखलूक, भलाई, गमगसार, ताजदार। फिर सवाल नंबर 2 दिया गया है, ये हमें सवाल जवाब दिए गए हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है? हक का पैगाम हमें किसने दिया? सवाल नंबर 2 मदीने का ताजदार हम किसे कहते हैं? फिर यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है, 2 जुमले लगाकर शेर मुकम्मल करें। आपकी ज़ात सबसे आला है, हक का पैगाम आप लाए हैं। फिर एक और सवाल दिया गया है, अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज कौन से हैं? अच्छा, आला, मखलूक, हक, कदम। ये तमाम काम जो आपने इस सबक के अंदर करना है। सबक का नाम नात है। आपने सबसे पहले इसकी अल्फाज मायने मुकम्मल करने हैं, फिर आपने सवाल जवाब मुकम्मल करने हैं, फिर 2 जुमले मुकम्मल करने हैं और आखिरी में अल्फाज जुमले मुकम्मल करने हैं। ये तमाम काम आपने अपनी कॉपी के अंदर मुकम्मल करना है। अच्छा, एक बात और, ये बात गौर से सुन लीजिए कि ये तमाम काम आप अपनी कॉपी में मुकम्मल कर चुके हैं। सो काइंडली दोबारा नहीं कीजिएगा। ये सिर्फ एज अ रिवीजन वीडियो आपको दे रही हूँ, जिसके अंदर से आपने अपना काम सिर्फ मैच करना है कि ये काम आपने मुकम्मल किया या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। चैप्टर का नाम आलूदगी है। आलूदगी के अंदर हमें बताया है कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उस सबक के अंदर हमें एक लड़के साजिद की कहानी बताई गई है कि साजिद एक गांव में रहता था और गांव के करीब ही लोगों ने बहुत सी फैक्ट्रियां बना ली थी और उस फैक्ट्रियों से बहुत सा धुआं निकलता, केमिकल्स और गंदा पानी जो था वो वहीं ज़मीन पर फेंक देते। अब जब वो पानी ज़मीन पर फेंकते थे तो उससे ज़मीन जो है वो ख़राब हो गई थी। ज़मीन पे कोई भी प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और जब उन्होंने जो गांव के लोग पानी इस्तेमाल करते थे तो उसमें से भी स्मेल आनी शुरू हो गई थी। तो फिर जो है वो साजिद जो कॉलेज में साइंस की तालीम हासिल कर रहा था, उसने अपने उस्ताद को एक दफ़ा लेक्चर देते हुए गौर से सुना। तो उसने क्या किया कि वो पानी एक साफ़ बॉटल में भरकर उसे लेबॉर्ट्री में लेकर गया और वो पानी टेस्ट किया। और जब वो पानी टेस्ट किया तो उसे पता चला कि ये पानी जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो उसने जो है वो गांव वालों को बताया और महकमा माहौल से दरख्वास्त की और उसकी दरख्वास्त पर अमल करके लोगों ने जो है वो फैक्ट्री वालों को कहा कि आप गंदा पानी ज़मीन पर ना फेंकें और बल्कि उनके लिए एक सेपरेट सी जगह बना कर दी जहाँ पर वो अपना पानी वगैरह फेंकते थे। तो ये आपका जो है वो आलूदगी का सबक था जो हमने सफ़ा नंबर 47 के ऊपर पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से काम मुकम्मल किए हैं मैं सवाल पढ़ती हूँ, आप देख लीजिएगा। सबक आलूदगी की बुलंद ख्वानी
करें, आपने बुलंदख्वानी करनी है। जिस तरह पिछली वीडियो में बुलंदख्वानी की थी और आज भी मैंने आपको बुलंदख्वानी करवाई है, थोड़ा सा रिव्यू बताया है। उसके बाद सबक नंबर 2 है सबक आलूदगी की खुशखती लिखें। आपने एक सफ़ा सबक आलूदगी की खुशखती करनी है। सबक आलूदगी का उन्वान बनाएं, उन्वान से मुराद टाइटल पेज बनाना है। अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज हमें दिए गए हैं यहाँ पर पुख्ता, सेम, कारखाना, मादे, ज़ेर ज़मीन। फिर यहाँ पे सवाल जवाब दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है साजिद के गांव की ज़मीन बंजर कैसे हो गई? गांव का पानी ख़राब क्यों हो गया? अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए आप क्या करेंगे? फिर यहाँ पे हमें दिया गया है अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज दिए गए हैं पुख्ता, सेम, कारखाना, मादे, ज़ेर ज़मीन। फिर दिया गया है खाली जगह मुकम्मल करें। नंबर 1 साजिद का गांव शहर से डैश के फासले पर वाक़े है। नंबर 2 गांव के पास एक डैश भी गुजरता है। नंबर 3 साजिद शहर के कॉलेज में डैश की तालीम हासिल कर रहा था। नंबर 4 साजिद के गांव की ज़मीन डैश हो गई थी। नंबर 5 पानी का मुआयना शहर में डैश की लेबॉर्ट्री में किया गया। ये काम आपने मुकम्मल करना है। कौन कौन से काम हैं? पहले अल्फाज मायने, फिर सवाल जवाब, फिर उसके बाद अल्फाज जुमले और अल्फाज जुमले के बाद खाली जगह पुर करिए। तमाम काम आपने अपनी कॉपी में मुकम्मल कर लिया होगा, उम्मीद करती हूँ इस चीज़ की। और अगर नहीं किया तो आप अपनी कॉपी में से मुकम्मल कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें इसी सबक का कुछ ग्रामर वर्क दिया गया है जो सफ़ा नंबर 50 के ऊपर है। क्या है सवाल? हमें हम मायने अल्फाज के सामने सही का निशान लगाएं और जो अल्फाज हम मायने ना हों उसके सामने गलत का निशान लगाएं। हम मायने अल्फाज से मुराद वो अल्फाज जो बज़ाहिर पढ़ने में तो अलग हों, जो प्रोनाउंसिएशन में तो अलग हों, लेकिन उसके मायने सेम हों। जस्ट लाइक मिसाल के तौर पर हम्द और सना। हम्द भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने को बोलते हैं और सना भी अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करने को कहते हैं। तो ये दोनों लफ्ज़ बज़ाहिर तो पढ़ने में अलग अलग हैं। हम्द को अगर हम प्रोनाउंस करें तो हे से शुरू होता है और दाल पे ख़त्म होता है, और सना को अगर हम प्रोनाउंस करें तो से शुरू होता है और अलिफ पे ख़त्म होता है। तो दोनों लफ्ज़ अलग हैं लेकिन इसके मायने सेम है, तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत से अल्फाज दिए गए हैं जिसके आगे हमें सही और गलत का निशान लगाना है। हरारत गर्मी सही, गंदुम गेहूँ, आरजू आराम, तारीकी रोशनी, हवस होश, कुव्वत ताकत, हम्द सना, आफताब सूरज, मुसर्रत मुरव्वत। ठीक है, ये तमाम अल्फाज दिए गए हैं जिनके आगे आपने सही और गलत का निशान लगाना है। फिर उसके बाद हमें एक और सवाल दिया गया है हम मायने अल्फाज को आपस में मिलाएं। हम मायने अल्फाज जिस तरीके से मैंने आपको बताया जो बज़ाहिर पढ़ने में अलग हों लेकिन उसके मायने सेम हों, हम मायने अल्फाज को देखकर हमने मिलाना है। जैसे गर्मी को मिलाया है हरारत से, फलक को मिलाएंगे हम आसमान से, जुल्म को मिलाएंगे हम सितम से, ज़ौक़ को मिलाएंगे हम शौक़ से, ज़ईफ़ को मिलाएंगे हम कमज़ोर से, बरस को मिलाएंगे हम साल से। यह आपका सबक मुकम्मल हो गया। फिर मैंने यहाँ पर आपको कुछ ग्रामर वर्क मुकम्मल करवाया था। ग्रामर वर्क के अंदर सबसे पहले आपने उर्दू गिनती लिखी थी, 1 से लेके 30 तक आपने गिनती मुकम्मल की है। फिर आपने अल्फाज जिद किए हैं उस्ताद, उजाला, आज, अमीर, ख़ास। ये 5 आपके अल्फाज जिद हैं जो आपने अपने कॉपी में मुकम्मल कर लिए होंगे। फिर आपने सबक आलूदगी का कुछ ग्रामर वर्क मैंने आपको करवाया है जो सफ़ा नंबर 50 के ऊपर दिया गया है। दिए हुए अल्फाज के साथ इनके हम मायने अल्फाज लिखें। यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं इनके सामने इसके हम मायने अल्फाज लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 मैंने आपको करवाया है
जिन अल्फाज के नीचे लकीर लगी हुई है इनके हम मायने अल्फाज को जुमले को दोबारा लिखें। हमारे झंडे का रंग सब्ज और सफ़ेद है। नंबर 2, किस्मत में जो है वो हमें मिलकर रहेगा। नंबर 3, इसके दादा जान बहुत लागर हो गए हैं। नंबर 4, मरीज अब सेहत याब हो रहा है। नंबर 5, दरख्त के साए में बैठकर आराम करें। ये तमाम वर्क है जो आपने माह अगस्त के अंदर मुकम्मल किया है। उम्मीद करती हूँ कि सबने अपनी कॉपी में मुकम्मल कर लिया होगा बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग के साथ। अगर कोई काम रह गया हो, कोई काम समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये वीडियो देखकर उसे समझ सकते हैं और नहीं किया तो उसे दोबारा से मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर हमने ग्रुप बनाया है, आप लोगों के लिए ही ग्रुप बनाया है। तो जो भी कुछ अगर समझ में ना आए तो आप जो है ना हमसे पूछ सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुछ समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो हम सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाते हैं ताकि आप लोग इसे गौर से सुने और समझें कि हम क्या कह रहे हैं और चैप्टर में क्या पढ़ा रहे हैं। अपने घरों में सेफ रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।